हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मनिंदर ढूल में। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों, यह क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन बहुत आसान है ये क्वेश्चन। देखोगे आप कि किस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, लेकिन बहुत 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 ईजी है। देखिए, हमें क्या कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बी डी और डी सी की लंबाइयाँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखिए, ये हमारे पास एक वृत्त है, इसके चारों ओर एक त्रिभुज खींच दी गई है ए बी सी, और जो वृत्त का ये बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु डी है हमारे पास। ठीक है, ये इस बिंदु डी से और बी की दूरी हमारे पास 8 सेंटीमीटर दी गई है, और डी सी, ये डी सी हमारे पास, इसकी जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो प्यारे बच्चों, हमें अब निकालनी है लंबाइयाँ ए बी की, तो इस पूरी लाइन की, और ए सी की, और इस पूरी लाइन की। तो बच्चों, किस प्रकार से निकाल सकते हैं? देखिए, यदि इस क्वेश्चन में आपको डील कैसे करना है वो हम डिस्कस करते हैं अभी। कि एक बार हम निकाल लेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है ना। वो हम हीरोन फार्मूला का यूज करेंगे, जो आपने 9th क्लास में स्टडी किया था। हीरोन फार्मूला की मदद से निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि इस त्रिभुज को हम 3 त्रिभुजों में बांट लेते हैं। त्रिभुज ओ ए सी, त्रिभुज ओ बी सी, और त्रिभुज ओ ए सी में। देखिए, इस प्रकार से 3 पार्ट कर लेते हैं। एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, और ये तीसरा पार्ट, मतलब किसी प्रकार से ले लीजिए। तब हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। उस तरीके से हम निकालेंगे। दोनों के क्षेत्रफल निकाल करके बराबर रख लीजिए, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम हल पे चलते हैं इसके। तो हमें पता है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये मैं P मान लेता हूँ, इसको मैं Q मान लेता हूँ। तो सी डी बराबर किसके है? 6 सेंटीमीटर के, और बी डी हमारे पास कितने सेंटीमीटर के हैं? 8 सेंटीमीटर के। तो ए हमारे पास, हम कहेंगे कि सी डी बराबर है हमारे पास पी सी के, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, ठीक है ना। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। तब अब मैं इसको करता हूं कि जो हमारे पास बी डी है वो हमारे पास बराबर होगा बी क्यू के। क्यों? क्योंकि ये भी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। तो बच्चों, ये हमारे पास दोनों की दोनों क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। अब मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, तो इसकी लंबाई भी क्या होगी? एक्स होगी। तो मैं यहाँ पर ये ऐसे भी लिख देता हूँ कि ए पी है जो हमारे पास, वो किसके बराबर है? ए क्यू के बराबर एक्स, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। अब हम बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी की, ठीक है ना। तो एरिया कैसे निकालेंगे हम त्रिभुज ए बी सी का? तो एरिया की बात ही कर लेते हैं सीधा यहाँ पर। एरिया का मतलब क्षेत्रफल, ठीक है ना। ए बी सी का क्षेत्रफल हम निकालते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हीरोन सूत्र द्वारा। हीरोन सूत्र पहले हम लिख देते हैं एक बार, क्या है आपको थोड़ा रिमाइंड हो जाएगा। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और एस को कैसे निकालते थे प्यारे बच्चों? ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। और ए बी सी क्या होती थी हमारे पास? त्रिभुज की भुजाएं। अब देखिए, यदि ये 6 सेंटीमीटर की और ये भी 6 कह दिया हमने, और इसको भी 8 कह दिया। अब हमारे पास जो भुजाएं हैं वो किस प्रकार से हो जाएंगी? तो ए सी की जो लंबाई है हमारे पास 6 प्लस एक्स है, 6 ये है और एक्स ये है। और बी सी की जो लंबाई है हमारे पास वो कितनी है? 14 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है ना। और इसकी लंबाई क्या है? ए बी की लंबाई हमारे पास वो है 8 प्लस एक्स सेंटीमीटर, ठीक है ना, सभी सेंटीमीटरों में। तो हीरोन सूत्र का जब हम यूज करेंगे तो पहले हम एस को निकालेंगे। तो एस क्या होता है हमारे पास? सेमी पेरीमीटर। तो एस की वैल्यू हम निकालेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे। 6 प्लस एक्स प्लस 14 प्लस 8 प्लस एक्स बटे में कितना आ जाता है हमारे पास?
2 आ जाता है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास इसको सोल्व करने के बाद? तो प्यारे बच्चों, जैसे कि 8 8 और 6 14, 14 दो 14 की में 14 जोड़ेंगे हम। देखिए अब हम इसका सेमी पैरामीटर निकालेंगे, तो तीनों की तीनों जो हमारे पास साइड्स हैं इनको हम जोड़ देंगे। तो ये 6 + x है, ये 14 है, ये 8 + x बटे में 2 हो गया। तो 8 6 और 14 20, 20 और 8 28, 28 + 2x बटे में क्या हो जाता है 2। 2 को हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो 14 + x बटे में 2। तो s की जो वैल्यू हमारे पास 14 + x आ गई है प्यारे बच्चों। अब हम s की वैल्यू आने के बाद हम यहाँ पर पुट कर देते हैं हीरोन्स सूत्र में। ठीक है, s × s - a, s की वैल्यू क्या है हमारे पास 14 + x, s आ गया s - a, s की वैल्यू लिख दीजिए पहले तो माइनस में a का मतलब क्या है पहली भुजा, तो इसमें से हम क्या करेंगे माइनस का 6 हो जाएगा और माइनस का x हो जाएगा क्योंकि घटानी है हमने। और यहाँ पर 14 + x माइनस में क्या आ जाएगा हमारे पास 14। इसी प्रकार से आगे 14 + x है हमारे पास, इसमें से हम कितना घटाएंगे माइनस का 8 और माइनस का x हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पर क्या बचता है हमारे पास। ये 14 + x है, 14 में से 6 चला गया 8, ठीक है ना, और x से x ये कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ पे 14 से 14 कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ पर क्या बचता है x आ जाता है। यहाँ पे 14 में से 8 चला गया तो क्या बचेगा 6, ठीक है ना, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, ये देखिए 14 + x, 14 + x प्लस में 8 × 6 48 x, ठीक है ना। हमने जो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाला था वो हमारे पास क्या आया है 48x की जब हमने 14 के साथ मल्टीप्लाई की थी तो 672x प्लस 48 की x के साथ गुणा की 48x²। अब हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल एक तरीके से और निकाल सकते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, एक त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ओ सी ए का क्षेत्रफल। ओ ए बी, ओ बी सी और ओ सी ए तीनों का क्षेत्रफल को यदि मैं जोड़ देता हूँ तो मेरे पास त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आ जाता है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास 1/2 गुणा आधार, आधार कितना आ जाएगा पूरा ए बी आधार है तो 8 + x, और ऊंचाई कितनी है हमारे पास 4, ठीक है ना, ऊंचाई कितनी है 4 सभी की। 1/2 गुणा आधार ओ बी सी में आधार क्या है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 4 प्लस 1/2, इसमें आधार क्या हो जाएगा हमारे पास 6 + x और ऊंचाई क्या होगी 4। तो 2 से कट रहा है तो काट दीजिए। अब हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 दूनी 16 + 2x प्लस में 14 दूनी 28 प्लस इसको काटने पर 6 दूनी 12 + 2x। तो बच्चों 28 और 12 को जोड़ते हैं 40 और 16 56 प्लस 2 और 2 4x। तो ये भी हमारे पास त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आया है। और पहले जो हमने निकाला था ये भी हमारे पास त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आया है। तो दोनों को हम बराबर रख सकते हैं, तो इसको नाम मैं 2 देता हूँ, इसका नाम हम 1 दे देते हैं। तो 1 व 2 से हम बराबर रख लेते हैं, तो वर्गमूल 672x प्लस 48x²
बराबर आ जाता है हमारे पास, बराबर आएगा 56 + 4x के। ठीक है, तो दोनों को अब हम सोल्व कर लेते हैं। दोनों को बराबर किए तो दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो दोनों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, तो 16 मेरे पास यहाँ पर कॉमन आ रहा है। तो जब मैं 16 को इससे भाग दूंगा तो मेरे पास यहाँ पर बच जाएगा 42 x प्लस यहाँ पर 16 3 48 3 x स्क्वेयर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो उसमें 4 को कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या बचेगा 14 14 प्लस 4 एकम 4, तो यहाँ पर अकेला x बच जाएगा। 4 कॉमन लेने का मतलब क्या है, 4 से भाग देना, तो 14 यहाँ पर आ गया और यहाँ पर क्या बच गया, x बच गया। अब 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4, ठीक है ना, ये तो 4 आ गया। तो वैसे भी हम दोनों तरफ वर्ग ही कर लेते हैं। यदि अगले स्टेप में करना चाहे तो आप अगले स्टेप में कर दे सकते हैं। ऐसे कैसे यहाँ पर लिख देते हैं +3x स्क्वेयर बराबर 4 गुणा 14 + x। तो 4 से 4 बच्चों कट जाता है। तो देखिए 42x हमारे पास ऐसे कैसे ही रहेगा, या फिर वर्गमूल को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए 42x + 3x स्क्वेयर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो संख्याएं हैं वो इनका वर्ग करने से ये वर्गमूल जो है कट जाता है। और यहाँ पर क्या आता है 14 + x का वर्ग, ठीक है ना। अब जब हम इसका वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो इसमें तो फॉर्मूला खुलेगा, तो फॉर्मूले को खोल लेते हैं। तो a का स्क्वायर 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 14 दूनी 28x, ठीक है। अब एक तरफ कर लेते हैं पूरी इक्वेशन को, तो 3x स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस में 42x है, ये 28 इस तरफ आ करके माइनस के 28 x और माइनस के 196 बराबर 0 के बच जाएगा हमारे पास। तो देखिए अब 3x स्क्वेयर में से एक x स्क्वेयर चला गया, तो 2x स्क्वेयर प्लस में 28 में से 42 में से 28 चले गए, तो 14x माइनस में 196 बराबर 0 के। तो दो प्यारे बच्चों कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा x की पावर 2 प्लस में 7x माइनस में यहाँ पर 2 से भाग देने पर 2 में 18 और 2 8 16 हमारे पास, ठीक है, 98 बच जाता है। तो x स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 98, इसको 0 के बराबर रख लेते हैं। अब ये हमारे पास आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो जो गुणा करने पर हमारे पास 98 आना चाहिए, माइनस का 98, और जोड़ करने पर मेरे पास प्लस का 7 आना चाहिए। तो मैं इसके टुकड़े कर लेता हूँ, फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, गुणनखंड कर लेता हूँ 14 और 7, और माइनस का किसको कर लेता हूँ 7 को। तो गुणा करूँगा तो माइनस का 98 है ना, माइनस के 98, और जब जोड़ूंगा तो प्लस का 7 आ जाएगा। तो x स्क्वेयर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 बराबर 0 के। तो x यहाँ से हमारे पास क्या बजाता है कॉमन, ठीक है। तो x प्लस 14 माइनस के 7 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 14 बराबर 0 के। तो x प्लस 14 को दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या बचा है x, यहाँ पर क्या बचा है माइनस के 7 बराबर 0 के। तो x प्लस 14 को किसके बराबर रख लेता हूँ मैं 0 के, या फिर x माइनस 7 को किसके बराबर रख लेता हूँ 0 के। x की वैल्यू क्या है माइनस के 14 और x की वैल्यू क्या है प्लस के 7। अब प्यारे बच्चों आपको पता है कि कोई भी रेखाखंड हमारे पास माइनस में तो हो नहीं सकता, इसलिए क्या है रिजेक्टेड, मतलब हम इसको नहीं ले सकते, ये तो हम रिजेक्ट कर लिया, इसको हम नहीं ले लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि ये
6 था, तो फिर ये हमारे पास क्या है भुजा 7 और ये भी क्या है 7। तो ए सी की लंबाई 7 और 6 13 और ए बी की लंबाई 8 और 7 15 आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।